12 वर्ष की तपस्या पूर्ण हो गई हो, तो इन बच्चों को ठीक कर दो भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। भैया मैं देख सकती हूँ, भैया मैं देख सकती हूँ। जय रघुनंदन जय सिया राम, गौरी शंकर सीताराम। लेकिन भैया आप भी बोलिए भैया। हाँ भैया बोलिए भैया, अपनी पिंकी के लिए आपको बोलना होगा भैया। बोलिए भैया, बोलिए बोलिए भैया। जय भोलेनाथ। भगवान बोलिए भैया, बोलो भैया। सबसे पहले बाबा जी को प्रणाम करो पिंकी। इन्हीं की वजह से हमें नई जिंदगी मिली है पिंकी। आइए पिंकी, बाबा जी को प्रणाम करते हैं। बाबा जी। हाँ बेटी। बेटा ये कौन है? बाबा जी ये हमारी हमारी बहन है, इसका नाम पिंकी है। तुम्हारी बहन पिंकी? बाबा जी कहीं ये मेरी पिंकी तो नहीं, हमारी बेटी पिंकी राज। बेटा तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बाबा जी हाँ बेटा। मेरा नाम विजय है। विजय? हाँ बाबा जी। बेटा विजय जी नहीं, हमारा बेटा विजय तो राज नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम? हम असम देश की रहने वाले हैं। आसाम देश? हाँ बाबा जी, और मेरे पिताजी का नाम महाराज समर सिंह है। महाराज समर सिंह? बेटा विजय, महाराज समर सिंह तो हमें है बेटा, हम आसाम देश के रहने वाले। हाँ बेटा। हाँ बेटा। पिताजी हाँ बेटा। सब कुछ खत्म हो गया पिताजी, सब कुछ खत्म हो गया पिताजी। पहले से गलियों में भटकते हैं, लेकिन हमें पहचानते नहीं हैं पिताजी। हाँ पिंकी, भैया जिंदा है पिंकी। इसी गलियों में भटकते हैं, लेकिन
लेकिन हमें पहचानते नहीं है पिंकी। आओ आओ अपने भैया के पास ले चलते हैं पिंकी। चलिए पिताजी हम तो भैया से मिलाते हैं। चलिए बेटे। ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, लेकिन तुम दोनों का कोई पता नहीं है। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, मैं ढूंढता हूँ जिनको आपके पीछे मैं आपका बेटे हूँ भैया। आप हमें पहचाने भैया। ये देखिए आपकी बहन पिंकी। हाँ भैया आप हमें पहचाने भैया। आखिर आप हमें पहचानते क्यों नहीं है भैया? ये देखो आपकी बहन पिंकी और ये भैया मैं आपका विजय हूँ। आप पहचानिए मैंने याद किया भैया। मुझे याद कीजिए मैं आपका विजय हूँ भैया। आखिर आप हमें क्यों नहीं पहचानते? आप हमें पहचानिए भैया। मैं आपका विजय हूँ। हाँ पहचानिए नहीं नहीं, तू मेरा पीछे नहीं हो सकता। अरे नहीं भैया। अरे मैं अपने बच्चों को ही तो ढूंढ रहा हूँ। वो मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। ए ऊपर वाले तू मुझे मेरे बच्चों से मिला दे। वो ना जाने कहाँ चले गए। चाहता है वो जो ऊपर वाला है ना, अगर वो चाहेगा तो मेरे बच्चे जरूर मिलेंगे। उसके मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक बात बताऊं तुझे, रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता भी हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी
विजय अब तू बता अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? ये हमारे भैया हैं अनवर, लेकिन हमें पहचानते नहीं है अनवर। हाँ विजय बोल अब मैं क्या करूं अनवर? विजय अपने आप को संभालो और याद करो कि भाईजान को किस चीज का शौक था। जैसे कि किसी किसी को कपड़े पहनने का शौक होता है, किसी किसी को अच्छा खाने का शौक होता है, और किसी किसी को भी गीतों का भी शौक होता है। हाँ अनवर, गीतों का बहुत शौक था हमारे भैया का। हाँ बात बेटी, जब रात भर में भैया से रूठ जाते थे तो भैया हमारे यही गीत गा के हम दोनों को मनाते थे, जो गीत भैया गा रहे हैं। विजय हाँ अनवर, चलो हम सब लोग मिलकर इस गीत को गाते हैं। शायद भाईजान की याददाश्त वापस आ जाए। हाँ हाँ अनवर, तू ठीक कहता है। और इस गीत को हम सब लोग गाते हैं। हाँ विजय अच्छा चलो विजय। हमारे मुन्ना भैया का मोबाइल खो गया है। अगर कोई नाते रिश्तेदार है तेरे भाई पाया हो, हंसी मजाक कर रहा हो तो ये मजाक अच्छा नहीं, मोबाइल वापस कर दे। धन्यवाद धन्यवाद। कहाँ चला गया था तू अपने भाई को छोड़कर? कहाँ चला गया था?
चलो तो आप गए थे भैया, आप बच्चों को छोड़कर। भैया पिंकी भैया, पिंकी भैया पिंकी पिंकी पीला पिंकी, अरे तुम दोनों कहाँ छोड़कर चले गए थे अपने भाई को? अब भी कभी मत जाना। अरे नहीं जी सकेंगे तुम दोनों के बगैर। भैया अनवर, अनवर अभी तक हमारे साथ ही भैया। भाईजान अनवर, तू आज भी मेरे परिवार का साथ देता चला रहा है। हाँ भाईजान, अरे कैसा दोस्त है तू अनवर, एक मुसलमान होकर हिंदू के साथ इस कदर से दोस्ती निभाई है तूने। तेरे जैसे दोस्त इस संसार में हो जाए अनवर भैया, तो हिंदू मुस्लिम का भेद ही खत्म हो जाए। भाईजान ये जिंदगी तो आप लोगों की अमानत है भाईजान। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद पिताजी भी आए हैं भैया। पिताजी? हाँ भैया पिताजी। नहीं विजय नहीं, मैं पिताजी से नहीं मिल सकता। अरे कौन सा मुंह दिखाऊंगा मैं पिताजी को? मैं पिताजी बेटा अपने आप को संभालो बेटा, क्या हुआ? हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं आपके आज्ञा का पालन नहीं। हाँ भैया, हमारे मुन्ना भैया का फोन खो गया है, मोबाइल खो गया है। अगर कोई नाते रिश्तेदार, कोई हेती व्यवहारी अगर पाया हो तो हमारे भैया का मोबाइल दे दीजिएगा, 1000 रुपया इनाम है। बेटा होश में आओ, ये सब कैसे हो गया बेटा? पागल नहीं हूँ मैं, पागल नहीं हूँ मैं। सब कुछ याद है मुझे पिताजी, सब कुछ याद है मुझे। याद है तो बताओ बेटे, कैसे हुआ ऐसा? पिताजी सब कुछ बताऊंगा। आप तो बच्चों को राजमहल में छोड़कर 12 वर्ष के लिए बियाबाद चले आए, और हम बच्चे बहुत प्यार से उस राजझवली में रह रहे थे। आप जिस तारा को ब्याह कर लाए थे, वो तारा बहुत प्यार करती थी मुझसे और हमारे भाई बहन से भी। लेकिन एक दिन तारा को ना जाने क्या सूझा, वो मेरे कमरे में आई पिताजी, और साथ में खाने की थाली भी लेकर आई, और मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगी। मुझे क्या मालूम था पिताजी, उसकी मीठी मीठी बातों में विश्वास था भरा हुआ था। हाँ पिताजी, तारा उस खाने में जहर मिलाकर लाई थी, और बड़े प्यार से उसने मुझे खाना खिलाया, और मैंने खाना खाया पिताजी। खाना खाने के बाद मैं तो बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद जब मैं होश में आया पिताजी, तो मैं क्या देखता हूँ, मेरी नजरों के सामने ये मेरा विजय और बहन पिंकी मैं इस उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चे बन जाएंगे। अगर दोनों को कुछ हो गया तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा? मैं दोनों को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था पिताजी, लेकिन
क्या बताऊं पिताजी, मैं बच्चों को लेकर दूर तक नहीं ले जा सका। मेरे पैर एक पग आगे नहीं बढ़ रहे थे। तब मैंने विजय और पिंकी को पीपल के पेड़ के पास लिटाकर मैं डॉक्टर को बुलाने गया पिताजी। डॉक्टर तो मुझे वहां नहीं मिला, लेकिन जब मैं वहां से वापस उस पीपल के पेड़ के पास आया तो वहां पर न तो मेरा विजय था और न ही मेरी पिंकी पिताजी। उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। उसके बाद क्या हुआ मैं बताऊंगा भाईजान। अनवर, हाँ भाईजान, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद दरबारी मेरे पास पहुंचा और मुझे बताया कि भाईजान की लाश राज दरबार में पड़ी है। मैं दौड़ता हुआ राजमहल आया, लेकिन राजमहल में हमें आपकी लाश नहीं मिली। मैं लौटकर अपने घर के लिए जा रहा था। दरबारी बोला कि भाईजान मुझे डर लग रहा है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। और रास्ते में भाईजान मुझे पीपल के पेड़ के नीचे विजय और पिंकी की लाश मिली। हाँ, सत्य बोलता है। अरे मैंने ही तो इन दोनों को पीपल के पेड़ के पास छोड़ा था। हाँ भाईजान, इन दोनों की लाश को उठाकर मैं पीर शाह बाबा की मजार पर ले गया। लाख दुआएं मांगी, लाख मिन्नतें की मैंने, मेरी दुआओं को कबूल किया गया भाईजान। और विजय और पिंकी की जिंदगी को बख्श दिया गया। हाँ भाई, इतना कुछ किया मेरे परिवार के लिए। हाँ भाई, बोल उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं भाईजान। उसके बाद मैं बताऊंगा भैया। विजय, तू बताएगा तो बोल विजय, बोल क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं तो यही समझता था भैया, ये सारी साजिश और शराबजादे शेर सिंह की है। हम और अनवर और शराबजादे शेर सिंह की हवेली गए, लेकिन उसकी हवेली जाने से पहले मैंने पिंकी से तय कह दिया था, पिंकी तो राजमहल चले जा। क्यों विजय, क्यों तूने पिंकी को राजमहल अकेले क्यों भेजा? क्यों? मैंने नहीं सोचा, पिंकी से तय कहा, पिंकी तू राजमहल जा, भाभी माँ को धीर धरा, क्योंकि भैया की याद में भाभी बिलक बिलक के रो रही है। नहीं विजय नहीं, अरे वो तेरी भाभी बनाई नागल है, नागल। हाँ भैया, लेकिन मुझे क्या मालूम भैया, मैं तो यही समझता था आपके याद में भाभी बिलक बिलक के रो रही होगी। मैंने पिंकी से कहा, पिंकी